आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके जो भी नोट्स बनेंगे उस टॉपिक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ के, वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, ये बात हमें पढ़नी है। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए ये बताया गया है जैसे चुंबक के चारों तरफ एक एरिया होता है, उस एरिया में कोई दूसरा, अब जैसे लोहा ले लो या फिर कोई दूसरी चुंबक लेके लो, उस चुंबक को मैग्नेट को हम लेके जाएं तो वहाँ पर वो क्या करेगी, उसको या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या उसको रिपल करेगी, यानी कि प्रतिकर्षित करेगी। इसका मतलब वो एक बल लगा रही है उस पर आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। सेम वैसे ही हमने क्या देखा है, कोई भी जो अपने पास चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी अपने पास जो चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, आवेशित कोई भी कण होता है, उसके सराउंडिंग में अपने पास एक ऐसा स्पेस होता है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है उसके सराउंडिंग में, उस स्पेस के अंदर जहाँ पर मैं कोई दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल लेकर जाऊँ, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, तो वो या तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा या इसको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इतना ही, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर मैंने चार्ज ले रखा हूँ कहीं दूर, मतलब उसका कुछ ना कुछ एरिया, उसके सराउंडिंग में वहाँ तक का स्पेस जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, एक बल अनुभव करे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके चारों तरफ का, उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र। क्योंकि चार्ज तो अपने पास किसके ऊपर होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान तो होगा ही, उसको हम पार्टिकल बोलेंगे। बड़े रूप में होगा तो वो ऑब्जेक्ट या वस्तु होगा। तो कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल के चारों ओर अराउंड में एक स्पेस होता है, जहाँ पर हम दूसरे चार्ज को लेके जाएं तो वहाँ पर वो एक फोर्स अप्लाई करेगा। उस एरिया को हम बोलेंगे, उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर वह बल महसूस करेगा, फोर्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, वेयर, जहाँ की अनदर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस, यानी कि अनुभव करता है, एक बल महसूस करता है, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। फोर्स कौन सा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल। क्या दिखाएंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अपना विद्युत क्षेत्र, जैसे चार्ज का सिंबल क्यों, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई, इसको ई से दिखाते हैं। ठीक है, ई यानी कि स्टार्टिंग का ई वाला वर्ड, ये वाला। तो मान ले कि हमारे पास किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो हमारे पास प्लस का कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई टेस्ट चार्ज, ये देखना आप, टेस्ट चार्ज का मतलब भी समझना, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज रखा गया हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट किया गया हो, तो वो क्या बल क्या करेगा, अगर प्लस का है करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और अगर ये माइनस का होता तो ये आकर्षित करेगा। तो इसने क्या बताया कि फोर्स
experienced by a test charge in an external field E। तो हमारा क्या टेस्ट चार्ज, इसके बारे में भी देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, पहले इस लाइन को कवर कर लेते हैं हम कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर अगर अपना कोई टेस्ट चार्ज रखा हो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F बराबर क्यू ई। ये इसका फॉर्मूला होता है। ए प्रभु, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इस सिचुएशन से हमारे पास ये आ जाएगा, ई को एक तरफ कर लो, अपने पास आ जाएगा ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के बराबर F बटे क्यू। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज का मतलब इतना ही है कि जिसके ऊपर हम परीक्षण कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं जिसके ऊपर बल लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है वो टेस्ट चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई बड़ा प्लस क्यू चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज को हमने रख रहा है, तो जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसे रख रखा है वो हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो किसी दूसरे चार्ज के क्षेत्र में उसको रखा गया है विद्युत क्षेत्र में। और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये जो चार्ज है वो इतना छोटा होना चाहिए। इतना छोटा कितना, जैसे मान लो हमारे पास कोई प्लस चार्ज है, किसी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसका विद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ तक वो बल अनुभव करता है उसके अंदर ये जो पॉइंट चार्ज होगा Q, ये इतना छोटा होगा, ये इतना छोटा होगा कि ये अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को इफेक्ट ना करे, खाली अनुभव करे। आ जा, ठीक है, तो खाली फोर्स को खाली फील करता है, बस खुद कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि टेस्ट चार्ज Q इतना छोटा होता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे लिखा जाता है लास्ट Q है ये वेरी स्मॉल, बहुत छोटा क्यों, ताकि ये खाली फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। मान लो हमने 1 कूलाम चार्ज ये ले रखा है, तो अपने पास ये है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, इतना मान लो आप, ये बहुत छोटा हो गया इसके सामने। हमने देखा 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा होता है, तो ये इसके सामने क्या हो गया, बहुत छोटा, बहुत स्मॉल हो गया। एक इमेजिन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद में वेरी स्मॉल हो गया, और इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, बहुत छोटा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के पास, ठीक है ना। जैसे हम दिखा ये चीज़ बहुत छोटी है तो हम कहते हैं लिमिट फलानी चीज़ टेंस टू 0, तो यहाँ पर फलानी चीज़ क्या है, यहाँ पर है चार्ज, तो हम यहाँ पर क्या लिखें, Q बहुत स्मॉल है, तो इसके लिखने का तरीका ये हो गया कि F बटे Q, यहाँ पे ये कहा जा सकता है लिमिट Q टेंस टू 0, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसको हम दिखाते कैसे हैं, ठीक है ना। और इसका मात्रक आप यहीं से निकाल लो, अगर मात्रक निकालोगे आप तो यहाँ से देख लो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक। अपने को पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कूलाम का चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम, ये इसका मात्रक हो गया। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और अगर आप इसकी डायमेंशन यानी विमा निकालनी चाहो
तो यहाँ से अगर हम E की डायमेंशन निकालें विमा, तो क्या हो जाएगी? बल की विमा क्या होती है? डायमेंशन m1 L1 T माइनस 2, चार्ज की A T, सॉल्व करेंगे तो ऊपर भेजो 1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, तो यहाँ से ये इसकी डायमेंशन हो गई। इतनी बात